नमस्ते। प्रातःकालीन योग सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रतिदिन की भांति आज के कार्यक्रम में भी हम योग की कुछ बारीकियों को जानेंगे। योग के द्वारा हठ योग की और भिन्न भिन्न प्रकार की योगों की क्रियाओं के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, कैसे स्वस्थ बने रहें, बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, रोग को कैसे ठीक किया जाए, यदि शरीर में कोई असंतुलन, डिसऑर्डर, डिजीज आदि आ चुके हैं, इम्बैलेंसेस आ चुके हैं, तो वो कैसे ठीक किए जाए और स्वस्थ कैसे रहा जाए, इस कार्यक्रम में हम यही जानते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम कपालभाति की सावधानियां जानने वाले हैं। तो मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। कपालभाति का अभ्यास हमने कल जाना था और आज उसकी सावधानियां किसको नहीं करना चाहिए। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा सा गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, ताकि थोड़ा सा गर्दन हमारी अपनी अच्छी स्थिति में आ जाए। स्वागत करते हैं प्रतिदिन की भांति आज के कार्यक्रम। गहरे लंबे श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं और श्वास बाहर छोड़ करके आगे की तरफ ऐसे घुमाएं। गर्दन को ऐसे कस के नहीं रखें, ढीला छोड़ें। ढीला छोड़ने के बाद इसको पीछे ले जाएं। ऐसा कोशिश करें, ठीक ढंग से होने लगेगा। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारे कार्यक्रम में आप लाइव कार्यक्रम में बने हुए हैं। ऐसे विपरीत दिशा से आप चलाएं। कल हम जानेंगे थायराइड नाम के रोग में करने योग्य प्राणायाम, आसन, क्रियाएं। कुछ आहार भी जान लेंगे। कंधों को सूक्ष्म व्यायाम में ऐसे घुमाएं। इसको ऐसे गोल गोल घुमाने से ठीक पहले एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। श्वास के साथ चलें, गोल गोल चलाएं। दर्शकों को सभी को नमस्ते। विपरीत दिशा में चलें। कपालभाति करते समय सावधानियां क्या रखें। कपालभाति हमने कल किया था, फिर आज कर लेते हैं। एक सेकंड में एक बार नासिका के दोनों छिद्रों से वेग पूर्वक श्वास को बाहर फेंका जाता है। इसको कहते हैं कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति शोधन क्रिया है, करते रहिए। कपालभाति शोधन क्रिया है, शुद्धि की क्रिया है। फेफड़ों की शुद्धि करती है, पेट के समस्त अंगों का व्यायाम करवाती है, फेफड़ों का व्यायाम करवाती है। और कपालभाति को करने से हमारे भीतर की जितनी गंदगियां हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है, क्योंकि ये षट कर्मों में शामिल है। शरीर डिटॉक्स होने लगता है। हर श्वास के साथ ये विचार करें कि मेरे भीतर की गंदगी हर बाहर छूटते हुए श्वास के साथ बाहर निकल रही है। श्वासों के तार तार पर प्रभु नाम को पिरो लो। श्वासों के तार तार में प्रभु नाम को पिरो लो। श्वासों के तार तार में। करते रहे कपालभाति। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, मैं योग को चिकित्सा के रूप में अपना रहा हूँ। हाँ, समाधि भी लगाऊंगा, ध्यान भी लगाऊंगा, लेकिन अभी मैं अपने रोगों से तो पहले मुक्त हो जाऊं। जिन लोगों की पेट की सर्जरी हुई है अथवा हार्ट की सर्जरी हुई है, उनको तत्काल ही कपालभाति का अभ्यास शुरू नहीं कर देना चाहिए। किन लोगों को नहीं करना चाहिए वो बता रहा हूं। जो बहुत कमजोर हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनका पेट फूल जाता है, कपालभाति की क्रिया को थोड़ी देर करने के बाद पेट फूल जाता है,
उन लोगों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए। 1 सेकंड में एक बार मीडियम फोर्स के साथ में स्ट्रोक लगाएं, ऐसे। One stroke within 1 second, 30 stroke within half minute, 60 stroke within 1 minute and 300 stroke within 5 minutes। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए कपालभाति का अभ्यास 5 मिनट कम से कम होना चाहिए, कम से कम। वैसे तो 10 मिनट की मात्रा है। बीमार व्यक्ति के लिए आधे घंटे तक भी हम कर सकते हैं इसको, 5-5 मिनट का गैप दे करके कर सकते हैं। 5 मिनट किया, 1-2 मिनट का गैप दिया, फिर 5 मिनट किया, 1-2 मिनट का गैप दिया, फिर 5-7 दिन में तो अच्छी क्षमता बन जाएगी। 9-9, 10-10 मिनट आप बिना रुके कर सकते हैं, नॉन स्टॉप। जिनके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वे लोग थोड़ा मध्यम गति से अथवा धीरे धीरे इसको किया करें। कि ऐसे नहीं कि बीपी हाई वाले भी ऐसे करें, ये नहीं करना, बीपी और हाई हो जाए। उसके अतिरिक्त जिनको चक्कर आते हैं वे लोग आंखें खोल करके करिए और आंखें खोलने के बाद भी धीरे धीरे करिए। हमारे जो दर्शक बने हुए वे उन सब भी ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, क्योंकि इतने दिनों में तो हमारे दर्शक भी ऐसे तैयार हो जाते हैं कि किसी और को योग करा सकें। इतने दिन में तो काफी चीजें सीख जाते हैं। कपालभाति के नियम, कपालभाति में सावधानियां, कपालभाति के लाभ, उसकी विधि, उसकी भ्रांतियां, ये सब हमें पता होने चाहिए, अथवा किसी भी प्राणायाम, किसी भी यौगिक क्रिया के बारे में पता होना चाहिए। जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म की 3-4 दिन होते हैं जो भी, उस दौरान कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए। गर्भपात किसी कारण से हो गया है तो नहीं करना चाहिए। प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद 2 महीने तक इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। तो कपालभाति के लिए ये सामान्य सी बातें हैं, और यही विशेष बातें भी हैं कि किसको नहीं करना चाहिए। बहुत थक जाए तो नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत थक गए, अब रुक जाओ, शक्ति का अतिक्रमण मत करो। शक्ति को इकट्ठा करना चाहिए, गेन करना चाहिए, ना कि शक्ति को तोड़ना चाहिए। तो जब थक जाए तो श्वास को बाहर छोड़ें, बाहर फेंक कर बाहर रोक के रखें, और पेट को खींचे अंदर, और पेट के अंगों की करेंगे मसाज। तो इस तरह से आज कपालभाति के अभ्यास को हमने जाना। ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा, 3 सेट लगा सकते हैं प्रतिदिन। कम से कम 5 मिनट तो कम से कम किया करें कपालभाति। अन्य अभ्यासों को भी करें। आज से रोज हम एक एक क्रिया के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। विधि, लाभ, सावधानियां, भ्रांतियां, उसमें खतरे क्या होते हैं, और कौन लोगों को नहीं करना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस, सीमाएं। तो आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। कपालभाति के बारे में विस्तार से थोड़ा कल चर्चा की थी, आज बाकी की बची हुई बातें आज हमने कर ली। कल हम जिसको हम थायराइड कहते हैं, वो कई सारे लोगों को हो जाता है, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड, दोनों T3, T4, TSH और FTP, ये सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो वो कैसे ठीक किए जाते हैं, उसके बारे में कौन कौन सी आवश्यक क्रियाएं हैं, वो कल जानेंगे, और कल कुछ और भी चीजें जान लेंगे। तो कल का सत्र विशेष होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तब तक मस्त रहें, प्रसन्न रहें, करें योग, रहें निरोग, और व्यक्ति अच्छे ढंग से जीवन को जिए, विचार पूर्वक, संयम पूर्वक। आहार करते हुए भी संयम रहे, विचार व्यवहार करते हुए भी संयम रहे। वो करेगा निश्चित रूप से उसका योग तो 60% समझिए काम करेगा लगभग। बाकी 40% आपका आचार, विचार, व्यवहार, वाणी, आहार विहार, ये सब काम करेगा। तो ये पूरी समग्रता से अपने जीवन को समझें, उसको सुधारें। निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को ओम शम, सबको नमस्ते। धन्यवाद सभी दर्शकों का भी, स्वामी न्यूज का।